नमस्कार। नॉलेज ब्रूक में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे ई संजीवनी ओपीडी की। घर बैठे इसमें स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रावधान किया गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप सवाल से रहेगा मध्य प्रदेश जीके का वीडियो, जो मध्य प्रदेश पीएससी के अनुसार जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके अनुसार जो तमाम टॉपिक्स हैं उनको लेकर वह वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही शाम को मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, और अगर करंट अफेयर्स उस दिन कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिलते हैं तो कोई विशेष टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। आज का विशेष टॉपिक है ई संजीवनी, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो कृपया अपने लाइक से और सब्सक्रिप्शन से ज़रूर योगदान दें। बात करते हैं कि पूर्व में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश द्वारा टेली मेडिसिन के माध्यम से होम क्वारंटीन लोगों को चिकित्सीय सलाह एवं परामर्श हेतु 51 जिलों में टेली मेडिसिन सुविधाएं प्रारंभ की थी। मतलब अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इसमें जो लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कभी कोई बीमार हो जाता है या कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती हैं, तो उसमें ध्यान में रखकर जो वर्तमान योजना है यह लाई गई है। तो इसके पूर्व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में टेली मेडिसिन की व्यवस्था की गई थी कि जितने भी लोग होम क्वारंटीन हैं कोरोना की वजह से, जिन लोगों को घर में ही बंद रखा गया है, उनको चिकित्सीय सलाह और परामर्श दिया जा सके। यह 51 जिलों में कार्यरत था। इस क्रम में अन्य बीमारियों के लिए प्रदेश के जिला चिकित्सालय में विश फाउंडेशन WISH विश जो हम इच्छा रखते हैं विश फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से ई संजीवनी OPD आरंभ की गई है। तो अब यह बाद में और भी जो किसी चीज़ का नवाचार है या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट है वो समय दर समय और आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो जैसे लोग कोरोना से संक्रमित हैं या बीमार हैं, उसी तरीके से लोग दूसरी बीमारियों से भी बीमार होते रहे हैं। तो क्योंकि इसका पहले उद्देश्य सिर्फ कोरोना चिकित्सा से संबंधित ही था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि और तमाम बीमारियों का इलाज भी हम इस तरीके से ऑनलाइन समाधान कर सकते हैं। और क्योंकि लोग भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, तो कई बार अस्पताल में जाने से कतराते हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने विश फाउंडेशन है जिसकी हेल्प से सहयोग से संजीवनी OPD की आरंभ किया। लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार ई संजीवनी के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए बात करते हैं ई संजीवनी के विषय में और डिटेल्स में। तो यह स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन सेवाएं होंगी। जो ये व्यवस्थाएं हैं ये ऑनलाइन होंगी। इसके लिए मरीज को टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें वेब कैमरा, स्पीकर, माइक एवं इंटरनेट हो की आवश्यकता होगी। मतलब ये इसका हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। अगर तार्किक रूप से हम कभी PSC के लिए एग्ज़ाम लिखने बैठें तो जो ई संजीवनी है उसका हम लिमिटेशंस बोलें, उसका हम दुष्प्रभाव बोलें, तो वह यही निकलता है उसका नेगेटिव पॉइंट्स कि कई बार गांव में या वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं हैं उनके लिए यह उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस ना हो। जिनके पास इंटरनेट वगैरह हो तो वो प्रॉपर हाई स्पीड ना हो, और उनका जो कैमरा है उनके फ़ोन का, या क्योंकि कई बार लोगों के पास लैपटॉप या टैबलेट नहीं होते हैं, लोग काफ़ी बार फ़ोन का ही यूज़ करते हैं, तो वह भी उनके पास ना हो अगर, तो समस्या बन सकती है। और यह जो व्यवस्था है यह उतनी सुनियोजित ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो अगर यह सभी जो हमने ऊपर डिस्कशन किया कि टैबलेट हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो जिसमें वेब कैमरा हो, स्पीकर हो, माइक हो और इंटरनेट हो वगैरह वगैरह, तो वह चिकित्सक से सीधे ऑडियो विजुअल संवाद स्थापित कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि ई संजीवनी का OPD का समय क्या होगा। तो यह सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। मतलब यह 3-4 घंटे का समय डेली OPD के लिए, ई संजीवनी के लिए दिया जाएगा। बात करते हैं कि मरीज को स्वास्थ्य सर्वप्रथम www.esanjeevni.opd.in मरीज को www.esanjeevniopd.in पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा, पंजीयन के OTP को प्राप्त करना होगा। OTP एंटर करने के पश्चात पेशेंट रजिस्ट्रेशन एवं टोकन जनरेशन पर जाएगा। उसके बाद वहाँ अपने नाम, पता, आयु संबंधी जानकारी दर्ज कराएगा। यदि कोई रिपोर्ट, एक्सरे आदि डॉक्टर को बताना चाहें तो उसे अपलोड करना होगा। यहाँ ओके पर क्लिक करने के बाद पंजीकृत मोबाइल पर टोकन प्राप्त होगा। अब होता क्या है कि हम आजकल बैंक में भी जाते हैं तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए, और कई बार लोग लाइन ब्रीच करके बीच में लग जाते हैं और जो भी समस्याएं हैं, तो उसमें ई टोकन व्यवस्था है जो बैंकों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि जो आप घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका समय भी बचता है और वहाँ पर अव्यवस्था नहीं होती। इसी तरीके से जब आप EOPD के लिए
अपने आप को इनरोल करेंगे तो आप यहाँ की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको एक OTP प्राप्त होगा जो आमतौर पर किसी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका है। OTP से यह सिद्ध हो जाता है कि आप आपके पास एक मोबाइल है और आप किसी प्रकार से एक ओरिजिनलिटी के साथ आप अपने प्रमाणन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। OTP एंटर करने के पश्चात पेशेंट रजिस्ट्रेशन एवं टोकन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, टोकन जनरेट हो जाएगा। तो आप इसको जनरेट करने के बाद अपनी पूरी तमाम जानकारियाँ लिख देंगे और जो भी आप डॉक्टर को बताना चाहते हैं, जैसे कि आप वही एक्सपीरियंस कि जब आप डॉक्टर को इलाज करवाने जाते हैं तो आपको एक्सरे और बाकी सभी रिपोर्ट्स की साथ लेकर चलना होता है। तो यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये वर्चुअल है, डॉक्टर आपकी नब्ज चेक नहीं कर सकता, आपको पकड़ कर आपको महसूस करके आपकी जानकारी नहीं दे सकता। तो आपको सही से सही और सटीक सटीक जानकारी डॉक्टर के सामने देनी होगी। आपको टोकन मिल जाएगा, फिर आप अपने जो नंबर आने का इंतज़ार कर सकते हैं। MMS के आधार पर प्राप्त टोकन नंबर के माध्यम से लॉग इन कर कतार में अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब ऐसा ही है कि जैसे आप लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसे ही आप अपनी बारी आने का इंतज़ार करेंगे। अपनी बारी आने पर कॉल नाउ विकल्प को चुनें एवं चिकित्सक से संवाद करें। जब आपकी बारी आ जाए तो आप कॉल नाउ विकल्प पर क्लिक करेंगे और चिकित्सक से सीधा संवाद करेंगे। संवाद पूर्ण होने के पश्चात आपको आवश्यकतानुसार दवा की पर्ची का प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको वो जो OPD है इसके माध्यम से पर्याप्त जांच हो सकती है आपकी और आपको उसी के माध्यम से दवा देना उचित होगा, तो ही वो आपको प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होगा जिसके आधार पर आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। और अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीजों को अस्पताल हेतु रेफ़र करना ज़रूरी है तो वह उसकी भी सलाह दे सकते हैं और इस कंडीशन में आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। तो यह था वर्तमान का नया नवाचार मध्य प्रदेश शासन का EOPD, जो कोरोना के इस विशेष काल में ऐसी किसी नई व्यवस्था की आवश्यकता भी थी। और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से EOPD पे आपको रजिस्टर करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको सरल से सरल और सुगम से सुगम तरीके से EOPD का उपयोग करना सिखाया जा सके। उम्मीद है कि आपको यह विशेष टॉपिक EOPD समझ में आया होगा और आपके लिए सार्वगर्भित और लाभकारी महसूस हुआ होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही तमाम बिंदुओं के विषय में हम आपके साथ बैठकर और डिस्कशन कर सकें और भी लोगों के पास यह सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।